नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ क्रांति वगैरह करना चाहिए। वो इंटरेक्शन थोड़ी ना होता, वो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, वो इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं है, वो तो सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लोग। अगर सिक्योरिटी रीज़न से गवर्नमेंट ने अच्छे रीज़न बता करके बंद किया तो हम जेनजी को कोऑपरेट करना चाहिए। इतना ज़्यादा वायलेंस कभी एक सिटीज़न कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो इतना भड़का रही है। फ्यूचर हम ही लोग पे डिपेंड करता है, और अगर हम लोग ही ऐसा कर रहे हैं और गवर्नमेंट किलिंग्स कर रही है तो फिर गवर्नमेंट कैसी और हम लोग कैसे। नेपाल में सोशल मीडिया बंद हुआ और उसके बाद सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में जिनजी सड़क पर हैं। 28 साल से नीचे के युवा लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं और कह रहे हैं कि तमाम जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं उनको खोला जाए। हालांकि सरकार ने फैसला लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही प्रदर्शन के दबाव में आकर के फैसला वापस ले लिया। लेकिन बात करें इंडिया में तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा संभव है, और अगर ऐसा संभव है तो यूथ क्या करेगा और उनका रिएक्शन क्या होगा, मैं यही जानने आया हूँ। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, अगर भारत में सोशल मीडिया बंद हो जाए, फेसबुक, इंस्टा और स्नैपचैट बंद हो जाए तो यूथ क्या करेगा? जी, मेरे दो एक्सपेक्ट हैं। एक तो जो है ना, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी इनकम बंद हो जाएगी, ब्रांडिंग्स बंद हो जाएंगी, उसके लिए ज़रूरी है। बट एक चीज़ वो भी है कि जहाँ पे न्यूडिटी और ये सब चीज़ें होती है, गलत चीज़ें होती है, उसके लिए बंद होना भी चाहिए। इसके दो तरफा वो है फेस मेरा। अच्छा, तो अपना मानना है वो अगर बंद हो गया तो क्या हिंदुस्तान में क्रांति हो सकती है नेपाल जैसी? हाँ, होगी, ज़रूर होगी। क्यों? अगर कोई इंडस्ट्री है तो ज़रूर क्रांति होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिल रहे हैं। जितने भी ज़्यादातर ब्रांड्स होते हैं, सारे के सारे प्रमोशन आज की डेट में यूट्यूब से हट के उस पर आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया को। जी तो आपको लग रहा है ऐसी क्रांति हो सकती है, और जो नेपाल में हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? जी, सीधी बात है कि अगर किसी चीज़ से किसी बंदे को या फिर किसी आदमी को फ़ायदा है तो वहाँ पे ज़रूर क्रांति होगी। और ज़्यादातर तो ऐसा होता है, ज़्यादातर जगह पे ऐसा होता है कि अगर किसी मेन क्या फोकस होगा कि यूथ के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाला जाए। आधे ज़्यादा यूथ बर्बाद हो चुका है सोशल मीडिया के चक्कर में, मेरा अपना मानना ये है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता इसीलिए। ठीक, मेरा खुद का मानना ये है। अगर हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति बनी है कि सोशल मीडिया यहाँ बैन कर दिया जाएगा, यहाँ बैन हो जाए और यहाँ पर बिल्कुल एकदम से अलाउ ना हो, तो क्या ऐसी कोई बात है यूथ में जो क्रांति वाली स्थिति बन सकती है, नेपाल वाली स्थिति बन सकती है, या नॉर्मल रहेगा यहाँ से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई स्थिति अगर बनेगी तो फिर वो वही लोग होंगे जो एडिक्टेड हैं। अगर एडिक्टेड होंगे तो बन जाएगी, वरना ऐसा सच कोई सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता हम लोग पे। मैं खुद नहीं चलाता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग को कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन जिसके हित जुड़े हों। हाँ हाँ, नहीं, बताइए। जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, तो हमें लगता है इंडिया अब इतना कैपेबल हो गया है कि अब खुद से नया टेक्नोलॉजी, हम खुद का फेसबुक, खुद का इंस्टाग्राम बना सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील अकॉर्डिंग टू मी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हैं क्रांति की बात है, तो देखिए अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ क्रांति वगैरह करना चाहिए। बाकी वही लोग करेंगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, चाहे कुछ उनको प्रॉब्लम है तो वो लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एडिक्टेड रहते हैं वही एज अ कह सकते हैं इंटरेक्शन यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, तो वो इंटरेक्शन थोड़ी ना होता, वो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, वो इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं है, वो तो सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लोग। नेगेटिव पॉजिटिव उसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो इस वजह से कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिक्योरिटी रीज़न से गवर्नमेंट ने अच्छे रीज़न बता करके बंद किया तो हम जेनजी को कोऑपरेट करना चाहिए। अच्छा, वहाँ ये लोग ये कह रहे हैं, वहाँ वाले, कि भ्रष्टाचार की बात हम लोग सोशल मीडिया पर कर रहे थे तब सरकार ने बैन किया है, और वहाँ जो मतलब राइट टू स्पीक वाली बात होती है ना, स्पीच वाली, तो वो उसको दबाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा यहाँ भारत में कुछ हुआ तो क्या जिंदगी के अंदर ये कैपेबिलिटी है, या ऐसा कुछ मॉब सोचता है? राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और एज फार एज आई नो सुप्रीम कोर्ट वो जेनजी के कभी खिलाफ नहीं जाता है। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट एज अ सिक्योरिटी रीज़न इसको बैन करना चाहती है, जैसे टिकटॉक बैन हुआ था, बहुत अच्छी चीज़ थी, वो जो रील्स बन रही थी फैजू और इन सब पे, तो अच्छी चीज़ थी। ऐसा चाहे नो, इट वाज अ प्रोनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड। अच्छा, वहाँ आप इस वहाँ की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ 20 लोगों को गोली मार दी गई, 20 लोगों की मौत हो गई, 300 लोग वहाँ एडमिट हैं हॉस्पिटल में। वो तो नेपाल गवर्नमेंट जाने, अगर इंडिया में ऐसा वो कुछ होता है तो गवर्नमेंट को रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। कोई भी नहीं बताना पड़ेगा, और एज सच कोई फेटल इश्यूज ना हो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई विक्टिम बन जाए इस फालतू चीज़ के लिए तो ख़राब है बहुत, क्योंकि फ्यूचर हम ही लोग पे डिपेंड करता है, और अगर हम लोग ही ऐसा कर रहे हैं और गवर्नमेंट
किलिंग्स कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट कैसी और हम लोग कैसे? ये बताइए कि नेपाल में जो हुआ, अगर वैसी परिस्थिति इंडिया में कभी हो जाएगी तो यूथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूथ क्या करेगा उस दौरान? कुछ आपको लग रहा है आइडिया कि अगर यहाँ बैन हो जाएगा तो क्या क्रांति उस टाइप की हो जाती है, यहाँ भी हो सकती है क्या? मुझे नहीं लगता उतने उस लेवल पे होगी, लेकिन थोड़ा बहुत आक्रोश बढ़ेगा क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो इन्हीं ऐप से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 55% ऑफ होल इंडिया इज़ कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया, जिसमें व्हाट्सएप भी आता है, कई सारी और चीज़ें आती हैं। और मान लीजिए हम लोग के कई सारे भाई बहन रिश्तेदार तो बाहर रहते, तो वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से ही बात कर पाएंगे, या कि और कई सारों को तो टेलीग्राम चलाने भी नहीं आता है। और व्हाट्सएप से ये भी है कि आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि आक्रोश तो होगा, लेकिन इतना बड़ा आक्रोश नहीं होगा जो नेपाल में हुआ। जैसे कि मैंने सुना कि ऑलमोस्ट 300 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, इतनी सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। मुझे लगता है कि जो रजिस्टर करना था उन ऐप्स को, वो नहीं कर पाए हैं, वो कुछ महीनों में होगा या कुछ सालों में होगा, लेकिन इतना बड़ा आक्रोश हो जाना कि लोग मतलब हॉस्पिटलाइज हो जाएं, इतना तोड़फोड़ हो जाए, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आपको लगता है कि नेपाल में जो हुआ वो गलत हुआ? कम से कम इस लेवल पे तो नहीं जाना चाहिए जहाँ पर किलिंग शुरू हो जाए, जहाँ मौतें हो जाएं इतनी ज़्यादा। देखिए, मैं कहूँगा कि इतनी मतलब इतना ज़्यादा वायलेंस कभी एक सिटीज़न कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो इतना भड़का रही है। और ऐसा भी लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए ना कई सारी चीज़ों को, कि हम लोग इसलिए बैन कर रहे हैं, इतने दिनों के लिए बैन कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो चाइनीज़ हैं, जैसे टिकटॉक है, इसके अलावा कई और भी हैं जो ट्विटर, वहाँ का जो ट्विटर जो फॉर्मेट का है वहाँ का, वो सब चालू हैं। आपको लग रहा है इसमें कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ कंडीशंस होंगी या कुछ साजिश हो सकती है? देखिए, मैं इस सब पे कोई ऐसे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमें वो पूरी स्टोरी तो पता नहीं है। लेकिन इंडिया में भी जैसे 2020 में हम लोगों ने रेगुलेशंस लेकर आई थी, उससे जिसका ऐप ने कंप्लाई नहीं किया था उसको हम लोगों ने बैन कर दिया था। यहाँ पे इतना बड़ा कोई अप्रोच नहीं हुआ, वहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की पुलिस फोर्स और उधर का मैनेजमेंट उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर ये जो रेगुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं कैबिनेट में बात होकर ही पास हुई होंगी, और अगर इतनी सारी ज़्यादा तो रेगुलेशंस होंगे नहीं, अगर उन रेगुलेशंस को सारी ऐप्स मान लें तो भाई हो सकता है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन रेगुलेशंस को मानने के बाद कई सारे ऐप्स की ये डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कईयों में जैसे हमारे यहाँ डीडोस अटैक होता है, कहीं ऐसी भी स्थिति बन सकती है। कहीं ऐसे भी हो सकता है कि भाई जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप अपना पूरा डाटाबेस ही दे देगा तो गवर्नमेंट के थ्रू तो कोई भी देख सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कि गवर्नमेंट देख सकती है कि उसके खिलाफ कौन बोल रहा है, उसके खिलाफ कैसे कैसे ग्रुप्स बन रहे हैं, उसके खिलाफ कोई जोक तो नहीं बन रहा है, उसके खिलाफ कोई एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा नीतीश, ये बताइए, अगर इंडिया में कल से सोशल मीडिया अगर आपको लगे कि बंद हो रहा है या बंद हो जाए तो किस तरह का रिएक्शन आएगा? आपके जीवन में क्या बदलाव लगेगा आपको? अगर सोशल मीडिया बंद होता है तो हमारे सारे जो भी सारे काम हैं इंटरनेट से वो सारे रुक जाएंगे। और जैसे कि हमको कहीं जाना है तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी आने जाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट तो रहेगा, लेकिन ये कह दिया जाए कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट ये सब बंद हो जाए तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, खालीपन तो लगेगा कि ऐसा बोर होने लगेंगे, क्योंकि आजकल सारे जो भी हैं स्टूडेंट हैं या जो भी हैं अपने जो भी लोग हैं, सारे लोग आजकल ना वही यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऑनलाइन बैठे रहते हैं, सारा चैटिंग वैटिंग करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, दिन भर रील्स देखते रहते हैं। तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा कि हाँ बोर सा लगेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में तो नहीं होता था ये सब कुछ, लेकिन आज ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ये सब बंद हो गया तो। क्या इतना फर्क पड़ जाएगा कि आप लोगों प्रदर्शन करने आ जाएंगे लोग यहाँ के भारत के, ऐसा इतना फर्क पड़ेगा? धरने पे भी आ सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ बदल जाएगा, तो हो सकता है गुस्से से धरने पे बैठ जाएं, आई डोंट नो। अगर आप भी जिंदगी हैं, अगर बंद हो जाए कल से इंडिया में तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई चालू कर देंगे वापस से फिर। और सड़कों में नहीं उतरेंगे? नहीं, ऐसा सोशल मीडिया ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चलाओ ना चलाओ क्या फ़र्क पड़ता है बस। और नेपाल वाला जो केस हुआ है इसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं नहीं है? नहीं। अगर नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए, वहाँ बड़ा बवाल हो गया, वहाँ लोग सड़कों पे आ गए। यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत होगा, लोग तो ऐसे हैं जो बहुत सोशल मीडिया चलाते हैं।
अच्छा, अगर इंडिया में सोशल मीडिया बंद हो जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा आपको? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आई थिंक इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना खुद का सोशल मीडिया बना सकते हैं। अभी पीएम मोदी ने अभी अगस्त में 15 अगस्त में स्पीच भी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश के पास खुद का सोशल मीडिया होना चाहिए, और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे वो सोशल मीडिया, इससे बेटर है कि कोई प्राइवेट कंपनीज इंट्रोड्यूस करे। ऐसा है। आपको लगता है ये ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है खुद का, इनफैक्ट इंडिजिनस होना चाहिए, हमारे देश का होना चाहिए। बाहर का तो उन्हीं का कंट्रोल है, वो चाहे तो कट कर सकते हैं। अभी जैसे यूएस और इंडिया के रिलेशंस चल रहे हैं, उसे देखा जाए तो अगर ट्रम्प की थोड़ी खिसकी तो वो कट कर देगा, वो थोड़ा ऐसा ही इंसान है, राइट। सो या अच्छा, क्या इंडिया में अगर बैन हो जाते हैं ये, तो क्या यूथ यहाँ का निकल करके सड़कों पर आ सकता है या क्रांति के बारे में सोच सकता है, या कोई बात नहीं, अगर यहाँ हट जाता है तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, फ़र्क तो इनिशियली पड़ेगा, हर देश को पड़ता है, और इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, तो मेरे हिसाब से क्रांति करने से बेटर है। हमारे पास बहुत डेवलपर्स हैं, मैं खुद कॉलेज में हूँ, तो बहुत अच्छे बहुत टैलेंट है उनमें, खुद का बना सकते हैं। हमें फंडिंग की ज़रूरत है, वो भी मिल जाता है, तो इनफैक्ट ये अच्छी बात है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कट हो जाता है, हम अपने खुद का देश का अपना डेवलप करेंगे। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी दिखती है? जी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट ट्रम्प देखा जाए तो उसका एक खुद का सोशल मीडिया है जहाँ पे वो पोस्ट Truth. हाँ, ट्रुथ, यस एब्सोल्युटली। तो हाँ बिल्कुल, हमारे पास खुद का होना चाहिए। हमारे पास एक भी नहीं है ना, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सब कुछ उनका है। वो चाहे तो अभी कट कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, हमारे पास खुद का होना चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, अगर सोशल मीडिया खत्म हो जाए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपको लगेगा कुछ खालीपन है यार, कुछ गलत हो गया? आपको लगेगा अगर बैन कर देती तो लगेगा कि सरकार ने गलत किया, या नॉर्मल है आपके लिए, आप देश के हित में सोचेंगे? इन्फॉर्मेशन का तो फ़र्क पड़ता है। अब आजकल के सोशल मीडिया बेसिकली यही काम करती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा वो है। बट कहीं ना कहीं आजकल मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती जाती है, तो सोशल मीडिया का कुछ ऐसा अगर बैन हुआ तो कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट भी पड़ेंगे और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी पड़ेंगे। अगर ये बताइए, अगर कल से इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक बंद हो जाए, कुछ फ़र्क पड़ेगा आप लोगों की ज़िंदगी में? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत सारा पड़ेगा, मतलब नॉलेज वगैरह मिलती है आसपास की हर तरफ से। अब न्यूज़पेपर कौन देख रहा है, उसी से मिलती रहती है। इतना टाइम नहीं है कि न्यूज़पेपर देखें, तो वही इंस्टाग्राम वगैरह से शाम को थोड़ा बहुत खोल लिया तो पता चलता रहता है। और अगर बंद हो गया तो क्या करेंगे? कर तो वैसे कुछ ही नहीं सकते हैं, अब वो होना होगा तो होगा। और जैसे नेपाल में हुआ, क्या वैसा करेंगे? नहीं, कुछ नहीं पता, कर सकते हैं। कर सकते हैं? कुछ नहीं पता, कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का क्या है, नशा है या ज़रूरत है, या जो है मतलब नहीं, कुछ लोग हैबिचुअल हैं? कुछ लोगों को नशा है, कुछ लोगों की ज़रूरत है। मतलब कुछ है जो पूरे दिन चला रहे हैं, उनका तो नशा ही है, उन्हें और कोई काम नहीं है। जो कभी काम के लिए अगर कोई न्यूज़ वगैरह देखनी है उसके लिए चला रहे हैं तो वो बात अलग है। अच्छा, आप क्या नाम है? आज के जनरेशन में 2 साल का बच्चा हो या एक 50 प्लस एज का इंसान हो, सबको मोबाइल की इतनी एडिक्शन है कि लोग फ्रेश होने भी जा रहे हैं तो मोबाइल, लड़का पैदा होने से पहले भी उसके वीडियोस, उसके बाद मतलब पूरा एडिक्शन। सबके ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसका बिना मोबाइल के कुछ भी हो पाए, और ये एडिक्शन शायद उतना ठीक नहीं है। और अगर ये बंद हो रहा है तो तमाम इन्फ्लुएंसर जो हैं यूट्यूब पे और इंस्टा पे रील्स बना रहे हैं, जो जिनकी अच्छी खासी इनकम वहाँ से जनरेट हो रही है, वो ख़राब हो रहा। उसके बाद हमारा एजुकेशन जो है वो भी इंटरनेट के ना होने पे वो इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, जो हम पहले जितना टफ हुआ करता था आज वो ईजी है, उससे भी एक दिक्कत हो सकती है। अच्छा, क्या जो ये नेपाल में जो क्रांति हो रही है, जो यूज़ कर रहे हैं, वो लगता है कि सोशल मीडिया के लिए इतनी बड़ी क्रांति, इस तरह से जान दे देना इतना नहीं होना चाहिए? ये आपको ठीक नहीं लगता? नहीं, इतना कोई नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना जो कर रहा है उतना ज़रूरत नहीं है। ज़माने में मतलब लगभग जैसे आज की जनरेशन में इतनी डिपेंडेंसी सोशल मीडिया पे हो चुकी है, लगभग जैसे कि टोटली बंद कर दिया जाए तो ऑफिशियली वर्क सारे के सारे बंद हो जाएंगे। मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया के अलावा मतलब कैसे भी कर पाए हम। तो मतलब इतना तो ज़रूरी है कि ऑफिशियल वर्क सारे के सारे सोशल मीडिया पे ही आज के ज़माने में इतना हो गया है कि उस वहीं होंगे लगभग। इंडिया में अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए, कल से आपको पता चले कि आपका इंस्टा नहीं चल रहा, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ चेंजेस आएंगे? फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट आज के ज़माने में सोशल मीडिया से ही अवेयर हो रहे हैं। यूट्यूब से देखकर हर चीज़, मतलब हम बाहर से हमें इतना पता नहीं पड़ता, हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पता पड़ जाता है इंस्टा पे, फेसबुक वगैरह पे करंटली। सो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा। कुछ टेंशन होगी अगर बंद हो जाएगा? कुछ पैनिक होगा? पैनिक भी होगा कुछ? नहीं, टेंशन मुझे नहीं होगी क्योंकि मैं चलाती नहीं हूँ ज़्यादा।
सो हाँ टेंशन होगी, बिल्कुल होगी। नेपाल में ना यूथ सड़क पे आ गए हैं सोशल मीडिया को लेकर के कि ऐप क्यों बंद कर दिए। क्या इंडिया में आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? कर सकते हैं। कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ही हैं जो इनके थ्रू ही पैसे कमा रहे हैं, इनसे ही उनका बिजनेस चल रहा है। तो वो कर सकते हैं। हाँ, तो ये इम्पैक्ट है यूथ के ऊपर कि उनको सोशल मीडिया की एडिक्शन भले ही कुछ लोगों को हो, लेकिन ज़रूरत इनको महसूस ज़रूर होती है। लेकिन नेपाल जैसे हालात जैसे इंडिया में होने थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की यूथ की सोच कुछ अलग है। कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.